आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 5,375। अब तक 133 लोगों की हुई है मौत। राजस्थान में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में 18 मई को दोपहर 2 बजे तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ों में 173 नए मामले सामने आए। इसके बाद राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 5,375 हो गया है। इनमें 3,072 मरीज रिकवर हो चुके हैं। साथ ही कोरोना पॉजिटिव 133 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में 18 मई को दोपहर 2 बजे तक कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 2170 हो गई है। राजस्थान में 18 मई दोपहर डूंगरपुर से 64 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भीलवाड़ा जिले में 22 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीकानेर में 6 और बांसवाड़ा से 4 नए मामले सामने आए हैं। दौसा से 5 और नागौर से 2 और 22 जयपुर से मामले सामने आए हैं। वहीं उदयपुर में 15 और कोटा से 2 मामले सामने आए हैं। वहीं राजसमंद से 2, भरतपुर से 6 और बाड़मेर से 10 मामले सामने आए हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ में 1, धौलपुर में 3 और झुंझुनू में 1 मामला सामने आया है। वहीं पाली जिले की बात करें तो यहाँ 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में प्रवासियों को आने से कोरोना की मामलों में लगातार तेजी आई है। अब तक प्रदेश में 384 से अधिक प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से 200 से अधिक मामले सामने आने से चिंता का विषय सरकार के लिए बन गया है। वहीं राजस्थान में वापस आने वाले प्रवासियों की बड़ी संख्या को देखते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रत्येक प्रवासी को 14 दिन के लिए खुद को क्वारंटाइन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रवासियों की वापसी एक चुनौती पेश करती है और सरकार ने इसलिए क्वारंटीन को अपनी प्राथमिकता के रूप से निर्धारित किया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग क्वारंटीन सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्य मंत्री ने स्थानीय प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधा हो। राजस्थान के 10 जिलों तक पहुंचा टिड्डी दल, फसलों को पहुंचा रहा है नुकसान। पाकिस्तान से आ रहे टिड्डी दल राजस्थान के 10 जिलों को फसलों को नुकसान कर रहा है। इसके मुकाबले वे के लिए कृषि विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। दरअसल कृषि विभाग में करीब 70% पद खाली पड़े हैं। इसी कारण समस्या और विकट हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं के साथ पाकिस्तान की तरफ से आ रही टिड्डी दल एक सप्ताह तक जैसलमेर बाड़मेर तक सीमित था, लेकिन अब प्रदेश के 10 जिलों को इसने चपेट में ले लिया है। करीब 200 किलोमीटर प्रतिदिन के सफर करने वाले टिड्डी दल छिड़काव के बाद भी खत्म नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर बाड़मेर जिले से प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले ये टिड्डी दल अब बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर और श्रीगंगानगर जिले पहुंच गए हैं। राज्य कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि टिड्डी दलों के हमले से अशोक गहलोत सरकार चिंतित है। इन पर नियंत्रण के लिए छिड़काव भी किया जा रहा है। राज्य के कृषि विभाग कर्मचारी सक्रिय है। केंद्र सरकार के टिड्डी नियंत्रण संगठन का भी सहयोग लिया जा रहा है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि दवा का छिड़काव कृषि पर्यवेक्षकों की देखरेख में ही करना चाहिए। उधर हमेशा की तरह किसान अपने स्तर पर खेतों में बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास कर। लॉकडाउन 4 के लिए राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइन। लॉकडाउन 4 के लिए राजस्थान सरकार ने गृह विभाग से सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कई छूटों का ऐलान किया गया है। एससीओ राजीव स्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की गतिविधियों पर रोक रहेगी, केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रहेगी। वहीं प्रदेश में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। वहीं लॉकडाउन 4 को लेकर राजस्थान में गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें शादी समारोह से पहले एसडीएम से लेनी होगी इजाजत। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, केवल खिलाड़ी और कोच ही स्टाफ को आने की अनुमति यहाँ पर मिली है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स या क्लब हाउस में नहीं खुलेगी कैंटीन। वहीं रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ की दुकानें खुलेगी और प्रदेश में शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून। वहीं पान गुटखे पर रहेगी रोक जारी। रेड जोन में ऑटो बस रहेगी बंद और ऑरेंज जोन में ऑटो बस आदि चलेगी। ग्रीन जोन में ऑटो बस सेवा शुरू होगी। वहीं रेड जोन में शिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल सभी बंद रहेंगे। किसी भी तरह का आयोजन रेड जोन में रहेगा। इस आयोजन की रहेगी पाबंदी। किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। राजस्थान में 7.12 लाख टन सरकारी गेहूं की हुई है खरीद। 17 लाख रखा गया है लक्ष्य। देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद गेहूं की सरकारी खरीद निरंतर से चल रही है और कुल खरीद 300 लाख टन से ज्यादा हो चुकी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि
चालू रबी सीजन 2020-21 की तय खरीद लक्ष्य के तहत किसानों को गेहूं और चावल खरीदने का काम जारी है। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि 17 मई तक 301.95 लाख टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है। चावल की खरीद भी 44.85 लाख टन हो चुकी है। पासवान ने कहा है कि सभी खरीद केंद्र पर कोविड-19 संक्रमण की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद इस साल 15 अप्रैल से, जबकि हरियाणा, बिहार और अन्य राज्यों में 20 अप्रैल से शुरू हुई थी। लॉकडाउन के कारण कठिन परिस्थितियों में भी देश भर में सरकारी एजेंसियों ने 17 मई तक 3.91 टन गेहूं की खरीद कर ली है। हालांकि पिछले साल की इस अवधि में दौरान गेहूं की खरीद 3.14 टन हो चुकी थी। वहीं राज्य एजेंसियों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों ने भारतीय खाद्य निगम FCI को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की गेहूं की खरीद करता है। ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्यों की एजेंसियों ने जहां पूल के लिए 276.22 लाख टन गेहूं की खरीद की थी, वहीं अभी FCI ने 25.25 लाख टन की खरीद हुई है। प्रमुख उत्पादक राज्यों को मिलाकर इस साल कुल 407 लाख टन की गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य का 74% से ज्यादा गेहूं की सरकारी एजेंसियों ने अभी तक किसानों से खरीद लिया है। पिछले वर्ष 2019-20 में रबी के सीजन में गेहूं उत्पादक सरकार ने टोटल 1925 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर तय किया था। सरकार एजेंसियों की इस दर से गेहूं को किसान से खरीदती है। वहीं पंजाब ने सबसे ज़्यादा 123.2 लाख टन की गेहूं की सरकारी खरीद की है। वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 88.70 लाख टन, जबकि हरियाणा में 67.50 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है। देश में सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 16.3 लाख टन, वहीं राजस्थान में 7.12 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। केंद्र सरकार ने चालू रबी विभिन्न सीजन 2020-21 के लिए देश में किसानों को सीधा न्यूनतम मूल्य यानी MSP पर 407 लाख टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 67 लाख टन अधिक है। पंजाब ने इस साल 135 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा था। हरियाणा में 95 लाख टन का, मध्य प्रदेश में 100 लाख टन का, वहीं उत्तर प्रदेश में 55 लाख टन का और राजस्थान में 17 लाख टन का गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय की ओर से पिछले सप्ताह फसल वर्ष 19-20 के तीसरे अंग्रामी उत्पादन के अनुमान के अनुसार गेहूं का उत्पादन इस साल 10.72 लाख टन। लॉकडाउन 4.0 में राजस्थान सरकार चलाएगी फ्री श्रमिक स्पेशल बसें। CM ने कहा, मजदूरों का पैदल चलना पीड़ादायक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि श्रमिकों का पैदल घर जाना बहुत ही हृदयविदारक है। इस तरह की घटना हृदय को झोंझों कर देती है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार श्रमिकों को बस से मुफ्त में उन्हें अपने घर तक छोड़ेगी। SDRF के इनका खर्चा वहन किया जाएगा। वहीं CM ने कहा है कि जिन राज्यों में ट्रेन लाइक श्रमिक की संख्या नहीं होगी, उन राज्यों को श्रमिक बसों के द्वारा उनके घर छोड़ा जाएगा। वहीं अशोक गहलोत ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील की है कि वे अपने राजस्थान के श्रमिकों को बसों के जरिए उनके घर पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार ने अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन की तर्ज पर अब श्रमिक स्पेशल बसें चलाने का फैसला किया है। दूसरे राज्यों के श्रमिकों को रोडवेज की बसों से उनके घरों तक पहुंचाने का फैसला किया है। अपने घर जाने के लिए पैदल जाने को मजबूर श्रमिक अब जल्द ही अपने घर पहुँच सकेंगे। वहीं CM निवास पर देर शाम लॉकडाउन 4 को लेकर हुई बैठक पर श्रमिक स्पेशल बस चलाने का फैसला किया गया है। CM गहलोत ने कहा कि श्रमिक और उनके परिजनों को अपने घर पैदल लौटने का पर कई किलोमीटर धूप में पैदल चलना बहुत तकलीफदेह है। सरकार ने इस पीड़ा को राहत देने के लिए श्रमिक स्पेशल बस चलाने का फैसला किया है। गहलोत ने निर्देश दिए कि रोडवेज श्रमिकों के लिए ये बस तैयार रखें। वहीं राज्य से सहमति प्राप्त कर श्रमिकों को मुफ्त ले जाने के लिए ये विशेष बसें चलाई जाएगी। CM ने कहा कि जिन स्थानों के लिए ट्रेन लाइक यात्री संख्या नहीं होगी, उन पर राज्य श्रमिक स्पेशल बसें के माध्यम से श्रमिकों को भेजा जाएगा। CM ने अपील की है कि दूसरे राज्य भी इस तरह की श्रमिक स्पेशल बसें चलाकर राजस्थान के श्रमिकों को भेजें। CM अशोक गहलोत ने दी छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून। राजस्थान सरकार की ओर से लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। ACS होम राजस्व के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए जानकारी दी है कि कर्फ्यू इलाकों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। सभी दुकानें खुलेगी। दुकानों में 5 से अधिक लोग नहीं होंगे। बिना मास्क के दुकान पर जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही कहा है कि अधिकारी समय समय पर दुकानों की जांच करेंगे। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरू
होने के साथ ही व्यापारी उद्योग जगत और छोटे दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति दी है। राजस्थान में नाई की दुकानों के साथ ही सैलून भी खोलने की अनुमति दी गई है। सैलूनों में पूरी तरह सावधानी बरतते हुए कर्मचारियों को काम करने की अनुमति दी गई है। कर्मचारियों के साथ साथ ही ग्राहकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं घर से बिना मास्क निकलने पर कार्रवाई होगी। 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी। कोरोना से घबराना नहीं है, सावधानी रखते हुए कार्य करना है, ऐसा उन्होंने कहा है। केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। इन शर्तों के साथ सैलून खोलने की अनुमति दी है। छोटे व्यापारियों को लगातार मांग उठ रही थी कि सतर्कता के साथ दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी है। वहीं मास्क और ग्लव्स पहनकर सैलून या बाल काट सकेंगे। वहीं गाइडलाइन में दी गई शर्तों की पालना करनी होगी। राज्य स्वरूप ने कहा है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी रखते हुए कार्य करना है। वहीं गृह विभाग ने पहले रूट देखेगा, उसके बाद बस चालू की जाएगी। राज्य से बाहर जाने के लिए आदेश पुराने ही लागू रहेंगे।